एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन था। लोग यहाँ दूर दूर से घूमने आते थे। इस हिल स्टेशन पर बहुत चहल पहल थी, पर अब सन्नाटा छाया रहता है, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। और इसका कारण है अंधी चुड़ैल। इसीलिए कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता। लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो इंसान क्या करे। राहुल अपनी पत्नी साक्षी के साथ कार से इसी रास्ते से जा रहा था और अचानक कार बंद पड़ गई। नहीं नहीं, यहां गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। चल चल चल। क्या नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे चुप हो जाओ। पहले तो ये गाड़ी और अब तुम। तुम्हारे साथ कभी बाहर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। वैसे तुम्हें पता तो है ना राहुल, यहाँ अंधी चुड़ैल रहती है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। वो अंधी चुड़ैल लोगों को मार देती है। अब चुपचाप मेरी बात सुनो और गाड़ी से निकलो, यहाँ हमारी जान को खतरा है। दोनों कार से निकलकर चलने लगते हैं। दोनों पति पत्नी देवी माँ के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। चल चल के दोनों ही थक चुके थे। वो मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और ना जाने कब दोनों की आंख लग जाती है। साक्षी की आंखें खुलती है। वो हिल स्टेशन के ऊपर होती है और उसी के सामने अंधी चुड़ैल खड़ी होती है। ये देख साक्षी चीखने ही वाली होती है कि तभी राहुल साक्षी का मुंह बंद कर देता है। चीखना मत, वो अंधी चुड़ैल हम दोनों को देख नहीं सकती। राहुल, हम ऊपर कैसे आए? मुझे नहीं पता, बस हमें यहाँ से निकलना है। अंधी चुड़ैल दूसरी तरफ देख रही थी। दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी अंधी चुड़ैल को कदमों की आवाज आती है। चुड़ैल दोनों के पीछे दौड़ने लगती है। वो लोग गलत दिशा में दौड़ते दौड़ते पहाड़ के एक सिरे पर आ जाते हैं। आगे खाई और पीछे अंधी चुड़ैल। दोनों की धड़कनें तेज हैं। डर के मारे उनके हाथ पैर थर-थर कांप रहे थे। राहुल, मुझे मरना नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मरना नहीं है राहुल। चुप चुप, कुछ नहीं होगा। कुछ देर दोनों वहीं पर रहते हैं, बिना हिले डुले। अंधी चुड़ैल यहाँ वहां हाथ मारती है। दोनों उसके हाथ नहीं लगते तो वापस जाने लगती है। तभी साक्षी जोर से सांस छोड़ती है। चुड़ैल फिर से उनके पास मुड़ जाती है। अरे, उसे पता चल गया हम यही हैं। एक काम करो, मैं उसे उलझाता हूं। जब वो मेरे पास आए तो तुम भाग जाना नीचे, ठीक है? दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। राहुल जैसे ही भागता है, अंधी चुड़ैल राहुल का गला पकड़ के उसे उठा लेती है। राहुल को इस हालत में देख साक्षी जोर से चिल्लाती है, राहुल! अंधी चुड़ैल राहुल को मारकर साक्षी को हिल स्टेशन से धकेल देती है और फिर राहुल की लाश को भी नीचे फेंक देती है। अगली रात राहुल का भाई एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। उस अंधी चुड़ैल ने मेरे भैया और भाभी की जान ले ली। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस उस चुड़ैल को खत्म कर दो। ठीक है, चल। आज उस अंधी चुड़ैल का नामो निशान मिटा दूंगा। दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं। संदीप पत्थरों पर खून देखकर रोने लगता है। तभी संदीप के सामने अंधी चुड़ैल आ जाती है। संदीप चुड़ैल को देखकर डर जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया और भाभी का खून कर दिया तूने।
तुझे तो मार ही दूंगा। अंधी चुड़ैल संदीप को हवा में उठा लेती है। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अंधी चुड़ैल, उसे कुछ मत करना, वरना तुम्हारा अंत कर दूंगा। तांत्रिक के मंत्रों का असर चुड़ैल पर दिख रहा था। चुड़ैल ने संदीप को छोड़ दिया। फिर तांत्रिक ने चुड़ैल के आसपास एक घेरा बना दिया, जिस घेरे से चुड़ैल बाहर नहीं निकल पा रही थी। तांत्रिक, मुझे जाने दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। नहीं जाने दूंगा। तूने अब तक ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा है। उन सब के परिवारों के लिए मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये कौन है? तूने इसके भैया और भाभी को कल रात मारा था, भूल गई? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा तूने उनको? ये मेरी जगह है, मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे किसी का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। जो यहाँ आएगा तू उन्हें मार देगी? हाँ हाँ, मार दूंगी, जैसे उन लोगों ने मुझे मारा था। कौन लोग? मैं भी सब लोगों की तरह हिल स्टेशन घूमने आई थी। कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे थे। उन्होंने मुझे अकेले में पकड़ लिया और मुझे पकड़ के ऊपर ले गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की। उन लड़कों ने मेरी इज्जत लूट ली। अरे इसे बाहर से नीचे फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन लड़कों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे जिंदा ही पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तब से मैं यही रहती हूँ, चुड़ैल बनकर। अब यही मेरा घर है। यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी, मार दूंगी। बोल तांत्रिक, मेरी क्या गलती थी? मुझे क्यों मारा गया? तांत्रिक चुड़ैल की बातें सुनकर मंत्रों का जाप बंद कर देता है। चुड़ैल मौका देखकर तांत्रिक के गले पे हमला करती है। तांत्रिक फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, पर अब वो कुछ नहीं कर पाता और फिर चुड़ैल तांत्रिक को मार देती है। ये हिल स्टेशन मेरा है, कोई यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। संदीप पीछे देख कर भाग रहा होता है। अंधी चुड़ैल संदीप के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसका गला दबोच लेती है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल संदीप का गला छोड़ देती है। वो जमीन पर बैठ गिरता है। तभी चुड़ैल अपने पैर से संदीप का सिर कुचल देती है। ये हिल स्टेशन मेरा है, यहाँ जो भी आएगा मारा जाएगा।